अज़मते शबीर आतिफ खूब है, हक ताला को बड़ी मरगूब है। मोमिनो यहाँ से पहला बंद मुलाहिजा करें। इस तरह पलने लगी ज़हरा, इस तरह पलने लगी ज़हरा नमाज़, हो गई वो खुद से बेखुद बेनियाज़, हो गई वो खुद से बेखुद बेनियाज़। मोमिनो, एक दिन जनाबे फातिमा ने हुसैन को लोरियां देकर झूले में सुला दिया और आप नमाज में मशगूल हो जाती हैं, लेकिन इधर हुसैन झूले में चीख मार मार कर ज़ारो कतार रो रहे हैं। मोमिनो, हुसैन के रोने का सबब क्या है? जाओ तुम झूला झुलाने के लिए, जाओ तुम झूला झुलाने के लिए, जाओ तुम झूला झुलाने के लिए, इब्न हैदर को सुलाने के लिए, इब्न हैदर को सुलाने के लिए, इब्न हैदर को सुलाने के लिए, जाओ तुम झूला झुलाने के लिए, जाओ तुम झूला झुलाने के लिए, जाओ तुम झूला झुलाने के लिए, इब्न हैदर को सुलाने के लिए, इब्न हैदर को सुलाने के लिए। अल्लाह ताला फरमाता है, जिब्रील जाओ, मेरा हुसैन झूले में चीख मार मार कर रो रहा है। जिब्रील, तुम जन्नत से फूल लेकर जाओ, जिब्रील तुम जन्नत के मेवे लेकर जाओ, मेरे हुसैन को फूल सुनाइए, मेवे दीजिए और लोरियां देकर झूले में सुला दो। तो देखिए, जिब्रील ऐसा ही करते हैं। क्या हुसैन का रोना कम होगा? समाप्त करें। हुक्म जो जिब्रील को जब ये हुआ, आ गए ज़हरा के घर वो बरमला, और को झूले की थामा आपने, तुम तो जो मांगोगे वो चीज़ आएगी, तुम तो जो मांगोगे वो चीज़ आएगी, तुम तो जो मांगोगे वो चीज़ आएगी। मुस्कुरा जाओ मगर इब्ने अली, मुस्कुरा जाओ मगर इब्ने अली, मुस्कुरा जाओ मगर इब्ने अली, तुम तो जो मांगोगे वो चीज़ आएगी, तुम तो जो मांगोगे वो चीज़ आएगी, तुम तो जो मांगोगे वो चीज़ आएगी। मुस्कुरा जाओ मगर इब्ने अली, मुस्कुरा जाओ मगर इब्ने अली, मुस्कुरा जाओ। जिब्रील जन्नत से फूल लेकर आए हैं। कहते हैं, ए हुसैन, ये जन्नत के फूल हैं, इनको सूंघिए। ए हुसैन, ये जन्नत के मेवे हैं, इनको तनावुल फरमाएं। जिब्रील कहते हैं, आज ए हुसैन, तुम तो जो मांगोगे वो चीज आएगी। सुभान अल्लाह। मुस्कुरा जाओ मगर इब्ने अली। क्या हुसैन का रोना कम होता है? समाप्त करें। महफूज और कलम भी तो दिखा, इस तरह से महल जाएंगे हुसैन, इस तरह से महल जाएंगे हुसैन, इस तरह से महल जाएंगे हुसैन, फिर न यूं आंसू बहाएंगे हुसैन,
कहते हैं, ऐ बारिये ताला, भाई इसको जरा शार्प कर दोगे, इसको मेरे माइक को जरा थोड़ा सा सही कर दो। जिब्रील कहते हैं, ऐ बारिये ताला, मैंने लोरियां भी दी, जन्नत से फूल भी लेकर आया, जन्नत के मेवे भी दिए लाकर, लेकिन हुसैन का रोना कम नहीं हुआ। अब मैं क्या करूं? ऐ मालिक, ऐ मौला, अब मैं क्या करूं? अल्लाह ताला फरमाता है, जिब्रील मेरे हुसैन को अर्श आज़म की सैर कराओ, मेरे हुसैन को जन्नत की सैर कराओ, मेरे हुसैन को 18,000 आलम की सैर कराओ। ऐ जिब्रील, इस तरह से बहल जाएंगे हुसैन, फिर ना यूं आंसू बहाएंगे हुसैन। जिब्रील ऐसा ही करते हैं, लेकिन हुसैन का रोना कम नहीं होता है। रोना क्यों कम नहीं होता? समाप्त करें। हुक्म जो जिब्रील को रब ने दिया, हजरत जिब्रील ने वो ही किया। यार इसको कम कर दिया तुमने, इसको बढ़ाओ। अपने रोने का सबब तो खोलिए, अपने रोने का सबब तो खोलिए, अपने रोने का सबब तो खोलिए। शेर हक के शेर कुछ तो बोलिए, शेर हक के शेर कुछ तो बोलिए, शेर हक के शेर कुछ तो बोलिए। अपने रोने का सबब तो खोलिए, अपने रोने का सबब तो खोलिए, अपने रोने का सबब तो खोलिए। शेर हक के शेर कुछ तो बोलिए, शेर हक के शेर कुछ तो बोलिए। शेर हक के शेर कुछ तो बोलिए। जिब्रील कहते हैं, ऐ बारिये ताला, मैंने इनको अर्श आज़म की भी सैर कराई, 18,000 आलम दिखाए, लेकिन इनका रोना कम नहीं होता है। अब मैं क्या करूं? मोमिनो, अल्लाह ताला का इरशाद होता है, ऐ हुसैन, किस बात का रोना है? ऐ हुसैन, किस बात का रोना है? क्यों रोना है? क्या बात है? हुसैन कहते हैं, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे अल्लाह, मेरे नाना ज़ईफ़ व नातवा हैं, मेरे नाना बहुत कमजोर हैं, मेरे नाना तुझसे रात रात भर गिरियो जारी करते हैं। या रब्बी हबली उम्मती, या रब्बी हबली उम्मती, ऐ रब मेरी उम्मत को बख्श दे, ऐ रब मेरी उम्मत को बख्श दे, ऐ रब्बुल आलमीन। मेरे नाना तुझसे गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगते हैं। जब तक तू मेरे नाना की उम्मत को नहीं बख्शेगा, मैं इसी तरह से हजारों कतार रोता ही रहूंगा। एक वो हैं 6 माह के, और एक हम हैं हुसैन के नाना के उम्मती। फजर के वक्त अपने बिस्तरों पर पड़े पड़े सोते रहते हैं। हम इतना भी नहीं करते कि हुसैन के नाना की आंखों को ठंडक पहुंचा दें। नमाज हुजूर की आंखों की ठंडक है। एक वो है 6 माह के, वो कहते हैं कि जब तक तू मेरे नाना की उम्मत को नहीं बख्शेगा, मैं इसी तरह से ज़रो कतार रोता ही रहूंगा।
मुअज्जिन जब सदा लगाता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, सोने से बेहतर नमाज हुजूर की आंखों की ठंडक। एक हम उम्मती है कि हुसैन के नाना की आंखों को ठंडक भी नहीं पहुंचा सकते। एक वो हुसैन है 6 माह के, नाना की उम्मत के लिए कहते हैं कि जब तक तू मेरे नाना की उम्मत को नहीं बख्शेगा मैं इसी तरह से हजारों कतार रोता ही रहूंगा। अल्लाह ताला फरमाता है चुप जा हुसैन, चुप जा हुसैन, मैं तेरे नाना की उम्मत को बख्श दूंगा, लेकिन तुझे अपने नाना की उम्मत के लिए ये हिदायत करना होगा कि वो सब बुरे कामों से परहेज करें। जुआ, शराब, अय्याशी, मक्कारी, जिनाकारी, सूदखोरी, इन सब बुरे कामों से बचें और 5 वक्त की नमाज को कायम रखें। देख लेना हुसैन, मैदान हश्र में सबसे पहले मैं तेरे नाना की उम्मत को बख्शूंगा। बेशक अल्लाह ताला ये भी फरमाता है हुसैन तू ऐसी उम्मत के लिए रोता है कि मैदान करबला में तेरे अली असगर की गर्दन पर तीर मारेगी यही उम्मत, तेरे अली अकबर की छाती पर बर्छियां मारेगी यही उम्मत, तेरे भाई अब्बास के पासों कलम कर देगी यही उम्मत, तेरी लाश पर घोड़े दौड़ाएगी यही उम्मत। तू ऐसी उम्मत के लिए रोता है। हुसैन कहते हैं ऐ मेरे मौला, मेरा अली असगर शहीद हो जाए मुझे कोई गम ना होगा, अकबर शहीद हो जाए मुझे कोई गम ना होगा, मेरे भाई अब्बास के बाजू कलम हो जाए मुझे कोई गम ना होगा, जब तक तू मेरे नाना की उम्मत को नहीं बख्शेगा मैं इसी तरह से ज़ारो कतार रोता ही रहूंगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला फरमाता है हुसैन एक शर्त मानेगा? हुसैन कहते हैं बोल मौला तेरी क्या शर्त है? अल्लाह ताला फरमाता है हुसैन तुझे मैदान करबला में सब्र करना होगा। और हुसैन ने सब्र किया। यजीद ने तो इस्लाम को खत्म कर दिया था। ये तो हुसैन की मेहरबानी, हुसैन की नवादिश कि हुसैन ने अपने बच्चे बच्चे की कुर्बानी देकर दीन इस्लाम को दोबारा से जिंदा कर दिया। ये हुसैन की मेहरबानी है। आखिरी बंद पेश कर रहा हूँ, समाप्त कर।